हाय दोस्तों, तो एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुणधर्म। तो पांचवा गुणधर्म है इसका डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या है? डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण तो हम लोग जानेंगे डिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है। पहले इसको समझा जाए। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। किसका होता है? एल्कीन का निर्माण। तो इस क्रिया को डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। किसका? एल्कीन का निर्माण होता है। इस क्रिया को डिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। तो आप लोग देखें कि एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करेंगे। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा? एल्कीन प्राप्त होगा। तो इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग। रिएक्शन में लेंगे एल्किल हैलाइड में, यानी कि एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं CH3CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH होगा। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा ये देखेंगे। तो C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, पानी निकलेगा। ये जो Br होगा ये K के साथ जुड़ेगा और जो A होगा OH इसका H है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका एथीन, इसका आईपीएसी नाम एथीन या तो एल्कीन भी कह सकते हैं, एल्कीन का सदस्य है। तो एथीन क्या बना? एथीन का निर्माण होगा और KBr प्लस H2O पानी में निकल गया। तो अगला रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला रिएक्शन है जिंक धातु से क्रिया। क्या? जिंक धातु से क्रिया। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है। जिंक धातु से क्रिया फ्रैंकलैंड क्रिया। जो ये क्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा। फ्रैंकलैंड क्रिया या जिंक धातु से क्रिया। फ्रैंकलैंड क्रिया है जिंक धातु से क्रिया। जिंक धातु से छठवां होगा जिंक धातु से अभिक्रिया जिंक धातु से क्रिया या फ्रैंकलैंड क्रिया। इसी को फ्रैंकलैंड क्रिया भी कहते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड क्रिया क्या होता है पहले इसको समझा जाए। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर, किसकी? एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। किसका होता है? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है।
और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलाइट अभिक्रिया या जिंक धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो जानेंगे, हम लोग लिखवाते हैं जिंक एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया हैलाइड की क्रिया जिंक धातु जेडेयम धातु से कराने पर, धातु के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है, जिंक का निर्माण होता है। तो फ्रैंकलाइट क्रिया क्या करता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराएंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण होगा, इसी को फ्रैंकलाइट क्रिया कहते हैं। फ्रैंकलाइट क्रिया किसके साथ होता है, यही आप लोग याद रखेंगे। जिंक धातु के साथ गर्म कराएंगे एल्किल हैलाइड को, तो फ्रैंकलाइट क्रिया होगी, तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होगा। तो लेते हैं हम लोग 2 भाग लेके एल्किल हैलाइड प्लस 2 भाग ZN, जिंक 2 भाग जिंक लिए, उसके बाद ZnX होगा, जिंक हैलाइड नहीं 2 भाग ZN लेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा 2R ZnX। उसके बाद फिर रिएक्शन आगे तक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा R2ZnX प्लस 2ZnX तो क्या है डाई एल्किल जिंक हो गए, डाई एल्किल जिंक। तो एल्किल हैलाइड की जगह हम लोग लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्योंकि एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आना चाहिए, 2 भाग ZN रहेगा यहाँ पे, 2 भाग ZN। उसके बाद रिएक्शन होगा तो रिएक्शन 2CH3 CH2 Br, रिएक्शन फिर आगे तक बढ़ेगा तो CH3 CH2 का ट्वाइस Br प्लस 2 ZN Br, 2ZN यहाँ पे जिंक होगा प्लस 2ZN Br क्या है आपका डाई एल्किल जिंक का निर्माण हो गया। तो इस अभिक्रिया में मोस्टली क्या आपको ध्यान रखना है कि जिंक धातु से अभिक्रिया होगी और इस क्रिया में जो कार्बन परमाणु जिंक से जुटेगा ये उपसर्ग संयोजक बंध से जुटेगा, और जो ये जो यौगिक होंगे क्या होंगे कार्बधात्विक यौगिक होंगे, कार्बधात्विक यौगिक। तो रिएक्शन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। अगला रिएक्शन है Mg धातु से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की Mg धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, यही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को
Mg मतलब ये जो क्रिया होती है ईथर विलयन की उपस्थिति में होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन के लिए भी पूछ देता है। तो एल्किल हैलाइड से Mg धातु की क्रिया कराने पर, एल्किल हैलाइड से Mg धातु की क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड अपक्रमक का निर्माण होता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है सातवां क्या है, Mg धातु मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया Mg धातु से कराने पर, एल्किल हैलाइड की क्रिया Mg धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। और जो यौगिक बनता है एक कार्बधात्विक होता है। कार्बधात्विक किसे कहते हैं, जिस यौगिक में कार्बन और धातु, जो कार्बन और Mg हैं, ये उपसंयोजक बंध से जुटे होते हैं, उपसंयोजक बंध के द्वारा जुटे होते हैं। ये जो जुटेगा उपसंयोजक बंध के द्वारा जुटेगा, इसी को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कहीं पे भी अगर कार्बन, जिन यौगिक में कार्बन और धातु जो होगा, कोई भी धातु Mg हो सकता है, जिंक हो सकता है, तो जो जुटेगा उस उपसंयोजक बंध से जुटाता है, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया में ईथर विलयन की उपस्थिति में होगी। ईथर विलयन में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर, Mg धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अपक्रमक का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। और यह एक कार्बधात्विक यौगिक है। क्या है, कार्बधात्विक। और यह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कार्बधात्विक यौगिक है। यह कार्बधात्विक यौगिक है। धात्विक यौगिक है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। ईथर विलयन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया Mg धातु से कराने पर क्या प्राप्त होगा, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये अभिक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं रिएक्शन। और जो यौगिक होगा कार्बधात्विक यौगिक होगा। कार्बधात्विक यौगिक बताए हैं जिन यौगिकों में कार्बन और धातु उपसंयोजक बंध के द्वारा जुटे होते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन और धातु जो होंगे उपसंयोजक बंध के द्वारा जुटे होंगे, उन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो आइए रिएक्शन को हम समझाते हैं। क्या होगा, RX क्या है, RX एल्किल हैलाइड प्लस Mg। तो इसकी क्रिया कराने पर क्या होगा, RMgX जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RMgX ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्किल हैलाइड की जगह हम क्या लेते हैं, एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड लेते हैं। CH3 CH2 Br प्लस Mg धातु से क्रिया कराएंगे और क्या प्राप्त होगा हमको,
CH3 CH2 Br प्लस Br प्लस, इसमें कुछ नहीं होगा और यहाँ पे Mg होगा, CH3 CH2 Mg, CH3 CH2 MgBr, यहाँ पे Mg होगा, MgBr। तो ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम धातु से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है ये परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ईथर विलयन की उपस्थिति में होगी, जो यह क्रिया होगी ईथर विलयन की उपस्थिति में होगी। यहाँ पे ईथर विलयन की उपस्थिति में होगा, ईथर विलयन की उपस्थिति में होगी जो क्रिया होगी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। और जो ये यौगिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बधात्विक यौगिक होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एक कार्बधात्विक यौगिक होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है कार्बधात्विक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। तो एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे खत्म होता है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या देखेंगे, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन क्या देखेंगे, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे एल्किल हैलाइड खत्म होता है, अब देखेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका केमिकल फार्मूला CHCl3 होता है और इसका आईपीएसी नाम जो होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका आईपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ट्राइक्लोरोमेथेन को कैसे बनाया जाता है, इसकी दो विधियां हैं, एक प्रयोगशाला मेथड होती है और एक होता है साधारण विधि। तो प्रयोगशाला विधि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और उसका पूरा फिगर या डायग्राम के जरिए समझाया जाता है। तो देखते हैं साधारण विधि में क्या होता है। पहला तो इसमें एक होता है हैलोफॉर्म। क्या होता है, हैलोफॉर्म, एक स्टेप है इसका हैलोफॉर्म। तो एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड की क्रिया हैलोजन और NaOH या KOH के साथ कराने पर एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड और हैलोजन या NaOH या KOH के साथ क्रिया कराने पर, NaOH या KOH के साथ क्रिया कराने पर हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होगा यहाँ पे एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड। तो हैलोजन और NaOH या KOH के साथ, NaOH या KOH इसमें से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से KOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका होता है, हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रिया होगी यह 3 पदों में होगी। कितने पदों में, 3 पदों में। और जो अभिक्रिया होगी, और यह अभिक्रिया
3 पदों में होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, 3 पदों में होती है। तो देखेंगे 3 पद कौन कौन से हैं। पहली बात तो एथिल अल्कोहल या एल्डिहाइड, इसमें से इस दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। एथिल अल्कोहल या एल्डिहाइड हाइड्रोजन और NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रिया होती है 3 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में? 3 पदों में पूर्ण होती है। तो देखेंगे ये 3 पद कौन कौन से हैं। रिएक्शन बेसिकली आप लोगों को रटना नहीं चाहिए, आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और हेडिंग में क्या लिखवाया गया है इसको देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। C2H5OH प्लस 2NaOH और हाइड्रोजन भी बोला है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा X2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? X2। तो क्या इसका रिएक्शन देखते हैं। CH3CHO प्लस 2NaX प्लस H2O का निर्माण होगा। 2NaX प्लस 2H2O। तो इसका पहला स्टेप है। दूसरा क्या है? CH3CHO का आईपीएसी नाम क्या होगा, या साधारण कोई भी नाम बताइए आप लोग। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO का नाम एसिटाल्डिहाइड प्लस 3 भाग X2 और क्या लेना पड़ेगा प्लस 3 भाग NaOH। तो बन गया। यहाँ पे 3 भाग इसलिए लिया गया है कि अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, यानी कि अभिक्रिया जो बैलेंस हो इसलिए इसको 3 भाग X2 को लिया गया है, 3X2। तो यहाँ पे क्या होगा CH3CH3CHO प्लस 3NaX प्लस यहाँ पे H2 निकलेगा। और इसके बाद अगला देखते हैं तीसरा पद क्या होगा इसका CH3CHO प्लस NaOH लेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होता है CH3 यहाँ पे होगा, सॉरी CH3 क्योंकि हम लोग से लिए हैं प्लस CH3 प्लस SCOOH यानी कि सोडियम फार्मेट। इसका क्या नाम होगा? सोडियम फार्मेट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसका जो है प्रयोगशाला भी देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।